रिजल्ट और फिर एडमिशन, लेकिन एडमिशन से पहले बात होती है री एडमिशन की, क्योंकि नए बच्चे जो स्कूलों में एडमिशन लेते हैं वो भले ही कम हो, लेकिन जो भी बच्चे पास होकर अगली कक्षा में जा रहे हैं उन्हें करवाना पड़ता है री एडमिशन। और इसके पीछे की लंबी कहानी, लंबा संघर्ष और अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है री एडमिशन के नाम पर वसूली जा रही रकम, जो इस वक्त झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। हमारे साथ इस पूरे चर्चा पर बातचीत के लिए अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये री एडमिशन के नाम पर जो राशि वसूली जा रही है, चाहे अब हम बोल लें कि रीडेवलपमेंट फीस अब इसे करार दे दिया गया है, तो ये क्या लंबी कहानी इसके पीछे की क्या रही है? क्योंकि एक बार हम एडमिशन ले लेते हैं, बावजूद इसके आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, कई बच्चे पढ़े हैं, और एडमिशन के बाद जब री एडमिशन लिया जाता है तो फिर लगभग वही रकम जो है वो वसूली जा रही है स्कूलों के द्वारा। देखिए, ये बहुत पहले से ये सब चलता आ रहा है। और आपको मैं बताऊं कि 2019 से पहले ये री एडमिशन लिया जाता था, और 2019 के बाद कहीं एनुअल चार्ज के नाम पर, कहीं डेवलपमेंट फंड के नाम पर, और कई अन्य तरह के जो है ये नया 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 नाम दे दे की जो है ये मोटी रकम, मतलब सोच लीजिए कि कहीं अगर छोटे स्कूल हैं तो वहाँ 4,000 है, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं शहर के, वहाँ पर कहीं 26,000 है, कहीं पर 22,000 है, कहीं पर 20,000 है। आप सोचिए कि हर साल एक बच्चा किसी स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 10 तक पढ़ता है, कहीं पर 12 तक पढ़ता है। अब सोचिए कि हर साल ये 20,000 से 26,000 रुपए जो है वो एनुअल चार्ज के नाम पे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर दे रहा है। किस बात के लिए दे रहा है? इसकी जांच कभी नहीं होती, जबकि इसको लेकर के लगातार पेरेंट्स एसोसिएशन आवाज उठाते रहा है। कई कई ज्ञापन हम लोग मुख्यमंत्री से लेकर के, राज्य के शिक्षा सचिव से लेकर के और उपायुक्त तक हम लोग लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन आज तक इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज भी हम लोग इतने ज्यादा पीड़ित हैं कि इसको लेकर के हर दिन लगातार अभिभावकों का शिकायत मिलता रहा है, लेकिन इसका जो न्याय है हम लोग कहीं पर कुछ मिल नहीं पा रहा है। अभी हाल में रांची उपायुक्त, दूसरी बार उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इससे पहले भी एक कमेटी बनी थी, लेकिन उसकी कोई बैठक हो नहीं पाई। ये दूसरी कमेटी बनी है, और एक बैठक तो भी हुई है, और उसमें जितना जो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसका खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको एनुअल चार्ज के नाम पे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं। किताब के नाम पर किताब दुकानों से, जो उनका फिक्स दुकान है, वहां से किताबें खरीदी जा रही है। ये तो मतलब एक सिस्टम है, जैसे कि हम फूड चेन बोलते हैं कि जो पैदा होता है वो मरता है और उसके बाद फिर मिट्टी में मिलता है, और फिर मिट्टी से जो है वो कुछ ना कुछ पैदा होता है। तो ये जो चेन है वो है, एक तरह से कहा जाए तो वो स्कूल्स के लिए। निश्चित तौर पर राजलक्ष्मी जी, ये संगठित गिरोह है, संगठित गिरोह है। और हमेशा ये इस फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से हम अभिभावकों को लूट सकते हैं, और बच्चे के नाम पर ये लुटाई हो रही है। और हम लोग, आपको मैं बताऊं, केस हम लोग झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में लड़े, कई केस हम लोग को झारखंड हाईकोर्ट में जाकर लड़ना होता है, लेकिन जो इन सारे मुद्दों पर जो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया, जिसका हम लोग को काफी अफसोस है। अफसोस है, एकदम अफसोस है, क्योंकि कई पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाने का सपना देखते हैं, लेकिन स्कूल जितना बेहतर फीस उतनी ही मोटी। और फीस तक तो चलो फिर भी बात ठीक है, लेकिन अगर किसी के 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो एक साथ एक महीने में आपको जो है वो कमोबेश लाख रुपए का खर्चा जो है वो बैठ जाता है। ये अप्रैल और मई का महीना जो है वो सबसे खर्चे वाला महीना कहा जाता है। ये जो हम चेन की बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा समझाएंगे कि किस तरह से ये चेन चलता है? एक तो पहले रीडेवलपमेंट फीस ले ली जाती है और उसके बाद फिर किस तरह से नहीं, पहले स्कूल के अंदर आप देखिए, हाँ, कि वहां पर कोई बच्चा अगर हमारा क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, वहां पर देखिएगा कि ये एनुअल और डेवलपमेंट चार्ज के तो नाम पे लेते ही हैं, लाइब्रेरी के नाम पर ये लेंगे, कंप्यूटर के नाम पर लेंगे, स्पोर्ट्स के नाम पर लेंगे, योगा के नाम पर लेंगे। उसके बाद अभी एक नया फिर सिस्टम चालू हुआ है, डिजिटल पढ़ाई के नाम पर जो है ये एक नया ये सिस्टम अपना चालू किया है। अब आप सोचिए कि ट्यूशन फीस के अंदर वो सारी चीज आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग मद में ये पैसा किस लिए? तो ये शुरू से
इन लोगों ने एक आदत बना रखी है और इस पर किसी का लगाम नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। सभी जगह हम लोग गुहार लगाते हैं, यहां तक कि पार्लियामेंट तक हम लोग घेराव का जो है कार्यक्रम कर चुके हैं। 2017 में भी हम लोग संसद का घेराव करने में हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन आज तक इसका निचोड़ नहीं निकल पाया। आखिर हम लोग कैसे उम्मीद करें, जबकि यहाँ पर देखिए कि 2019 कोविड के समय में यहाँ एक बैठक हुई थी। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे। उस समय साफ तौर पर कहा गया था कि आपको अलग से ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई फीस नहीं लेना है। बावजूद इसके तमाम आदेशों की धज्जियां जो है उड़ाइए। वो हर साल उठती हैं। और 2015 की बात करें, 2015 से ये हाईकोर्ट में आपने ये लड़ाई शुरू की, हाईकोर्ट में गया ये मामला, हाईकोर्ट की तरफ से कमेटी भी बनी और फिर बाद भी बनी, तो लगा था कि सब कुछ सुधार हो जाएगा। और वो क्या वो दौर था, और फिर स्थिति जस की तस जो है वो बनी हुई है। देखिए, उस समय हाईकोर्ट के निर्देश पे शुल्क निर्धारण के लिए एक कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। उसमें तत्कालीन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद भूषण जी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। उसमें शिक्षा विभाग के भी लोग थे, सरकार के वित्त विभाग के भी लोग थे, पेरेंट्स की ओर से हमारा प्रतिनिधित्व उसमें हुआ था। हम लोगों ने बैठ करके वो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था और 2017 में ये ड्राफ्ट झारखंड विधानसभा से ये पारित हुआ। फिर उसमें कुछ संशोधन थे, वो फिर संशोधन भी किया गया और 2019 में इसको लागू किया गया। लेकिन 2019 से लेकर के 2026 है, आज तक किसी जिले में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जबकि हर जिले के जो डीसी हैं इसके अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है, और उनके और उस पर उनको कमेटी बना करके ये पूरे चीजों की, क्योंकि अगर कोई भी एक स्कूल अगर कोई फीस बढ़ाता है तो उनके यहाँ पहले पीटीए का गठन होना चाहिए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन होना चाहिए। ऐसा कुछ एसोसिएशन है रांची में? कहीं कुछ नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है। अगर ये रहता तो वहां पर जिस टाइप से न्यायाधिकरण का जो एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत हर स्कूल को सबसे पहले अपने गवर्निंग बॉडी में पीटीए का गठन करके और पीटीए के माध्यम से उनको बैठक करनी है और उसमें उनको पूरा आय व्यय का ब्यौरा देना है कि हम अगर कोई फीस अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या कारण है, कहाँ पे हमें घाटा हो रहा है जिसके कारण हमको फीस बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और वो कमेटी उसको डिसाइड करने के बाद वो जिला कमेटी को अनुमोदन के लिए वो भेजेगी और जो डीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको देखेगी, समीक्षा करेगी कि ये जो फीस बढ़ाया गया है वो सही है कि गलत है। और उसमें भी प्रावधान बनाए गए हैं कि 2 साल के अंदर 10% से ज्यादा फीस आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आज हालात क्या है कि ना जिला उपायुक्त के यहाँ आज तक जो है इस मामले पर कहीं कोई कार्रवाई, किसी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई, जबकि उसमें 50,000 से लेकर के 2.5 लाख तक उस पर जुर्माना है। लेकिन ना कभी जुर्माना लगा, ना कार्रवाई हुई, कभी नहीं हुई, बात सामने आई। और ये जो आप कह रहे थे कि डीसी अध्यक्ष होते हैं इस कमेटी के, तो अभी बैठक भी हुई है 6 अप्रैल को, निर्देश भी दिया, मंजुनाथ भजंत्री रांची के उपायुक्त हैं, निर्देश दिया कि रीडेवलपमेंट फीस जो है चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक आपने कोई कार्रवाई सुनी? आपका एक बयान भी आया आज सामने कि आप जो है वो एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे, एक रुख करेंगे सरकार का और उनसे अपनी बात रखेंगे। देखिए, अभी तक 6 मार्च को ये बैठक 6 अप्रैल को ये बैठक हुई थी और वहाँ पे सभी स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि 3 साल का अपना फीस का जो पूरा ब्यौरा जो है वो आप डीसी साहब के यहाँ जमा करेंगे। उस कमेटी फीस स्ट्रक्चर जो है कैसा है और उसकी समीक्षा करने के बाद जो है उस पर उनको जो भी निर्णय लेना है वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अब देखने की बात यह है कि अब जो कमेटी है उसके पास कितने स्कूलों ने अभी तक अपना ब्यौरा जमा किया, और फिर डीसी साहब का यह भी निर्देश था कि कुछ सप्ताह 10 दिन के बाद जो है फिर हम सारे स्कूल प्रबंधकों के साथ जो है प्रिंसिपलों के साथ हम बैठक करेंगे और करके उस पर जो भी कार्रवाई जो करनी होगी, जहां पर कमी दिखेगी उस पर हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग को भरोसा नहीं है और इसीलिए आज हमने जो स्टेटमेंट दिया वो इसी को देखते हुए दिया है कि सारे स्कूलों में आज भी एनुअल चार्ज लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट फंड लिए जा रहे हैं, किताबें जो निर्धारित दुकानें हैं वहीं से हम लोग किताब भी खरीद रहे हैं। तो फिर कार्रवाई कहां पर हो पा रही है, जबकि अखबारों में रोज समाचार पत्रों में डेली ये बातें आ रही हैं कि कहां किस स्कूल की किताबें कहां पर मिल रही है और कितने अभिभावक परेशान हैं। इसको तो स्वतः संज्ञान लेकर के उपायुक्त महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर नहीं हो पा रही है
सवाल बड़ा ये है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, जब उपायुक्त हर मामले में स्फूर्ति के साथ जो है वो एक्शन लेते नजर आते हैं, चाहे मामला कोई भी हो, तो फिर नन्हे मुन्ने नौनिहालों के भविष्य पर जो है वो डीसी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या समय लगेगा कि हो सकता है कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो, प्रोसीजर हो ये पूरी देखिए, तरह से, और स्थिति को समझने में समय लगेगा, ऐसा कुछ है क्या? यही अंदेशा हम लोग को है हम्म। कि जो कमेटी जिस बात को लेकर के बना है, जो एक्ट यहाँ पर बना है कि हम शुल्क निर्धारण को लेकर के जो है हम पूरी तरह मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। हर स्कूलों में पीटीए का गठन हो जाएगा और बिना कमेटी के अप्रूवल का कहीं कोई फीस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि 2019 में एक्ट आया, आज 2026 है, लगभग 7 साल होने को हैं और अभी तक कहीं कोई स्कूल के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आना इसको लेकर के कोई पहल भी हो पाई कि किसी स्कूल को अगर शोकॉज भी होता तो बात एक समझ में आता। लेकिन आज इतने सारे स्कूलों में आज अभिभावक परेशान हैं, पीड़ित हैं कि कैसे कैसे, अगर मान ले किसी एक गार्जियन के 2-3 बच्चे अगर हैं तो आज के दिन में एक बार में उनको फीस जो जमा करना पड़ रहा है वो 50,000 से ऊपर जमा करना पड़ रहा है। कहां से वो जमा करेंगे? और सिर्फ उसमें बात वहां पर यही आ जा रहा है कि एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, किताब में 7-8 हज़ार रुपए एक, अगर दूसरे तीसरे क्लास के भी बच्चे हैं तो 7-8 हज़ार से कम का जो है उसकी पुस्तकें नहीं है। जबकि सीबीएसई ने सब सर्कुलर में अपना दे रखा है कि आपको एनसीईआरटी छोड़ करके दूसरी किताबें नहीं चलानी है। लेकिन ये एनसीईआरटी की किताब कहाँ चला रहे हैं? क्लास 9, 10, 11, 12 में चला रहे हैं। क्लास 1 में कहाँ एनसीईआरटी की किताबें हमें मिल पा रहा है? क्लास 2 में नहीं मिल पा रहा। मतलब किसी क्लास में, क्लास 8 तक अगर आप देखें, तमाम आदेशों की धज्जियां जो है तमाम वो आदेशों की उड़ती धज्जियां रहती है हर उड़ाई जा साल। रही है। और हर साल आपको इस तरह से अखबारों में, मीडिया चैनलों पर उस तरह की खबरें देखने को मिलती है, सवाल उठते हैं, बवाल होता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? जब कमेटी गठित हुई और तमाम जिलों के उपायुक्तों को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां क्यों उड़ रही है? सवाल ये भी है कि एनसीईआरटी की किताबों को बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, सपोर्टिव किताबें क्यों रखी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा? क्योंकि आपके घरों में बच्चे हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं, और हर कोई इस महीने इस समस्या से, इस चुनौती से 1-2-4 हो रहा है और हर कोई यही पूछ रहा है कि कब तक इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। जवाब भले किसी के पास ना हो, लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जब कमेटी गठित हुई है और इस पर उपायुक्त एक्शन ले रहे हैं तो आगे भी बात बनेगी। लेकिन कब तक बात बनेगी? जब तक ज़्यादा देर न हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 10-15 दिन का ही समय जो है वो अब लगभग तमाम चीज़ों में बचा हुआ है। तमाम स्कूलों में किताबें बिक चुकी हैं, सेशन स्टार्ट हो चुका है और पेरेंट्स जो हैं वो परेशान मजबूरी हैं। में एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज जो है वो मोटी रकम वो जमा करने को मजबूर हैं। अगर कोई पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं तो उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये भी समस्या है। तो समस्या जो है वो अपार है। फिर अगले साल का इंतज़ार होगा, अगले साल भी शायद आपको इसी तरह की खबरें देखने को मिलेंगी, लेकिन समाधान कब तक हो पाएगा, ये सवाल हम ज़रूर तमाम जिला के उपायुक्तों के सामने रखेंगे, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।